ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यासी योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आदिकाल में उन्होंने ज्ञान कर्म संन्यास योग सूर्यदेव को बताया था। अर्जुन कहते हैं कि मैं कैसे विश्वास करूं कि आप ही ने सूर्यदेव को ये योग बताया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तेरा और मेरा अनेक जन्म हुआ, वह सब तुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे सब मालूम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, मैं सब प्राणी मात्रों का ईश्वर हूँ, मैं कहीं भी योग माया से प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है, दुष्कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए तथा जब अधर्मों का वृद्धि होता है, तब मैं साकार रूप से लोगों के सामने प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दुष्कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों से प्रकट होता हूँ। जब श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, अर्थात अलौकिक है, जो मनुष्य मुझे इस प्रकार तत्वों से मुझे जानता है, शरीर का त्याग करने के बाद भी वह जन्म मरण को प्राप्त नहीं होता, अर्थात मुझे ही प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार से पूजता है बचता है, मैं भी उसे उसी तरह से बचता पूजता हूँ। इस पृथ्वी लोक में कामना की इच्छा करने वाले लोग अनेक देवताओं भगवान को पूजते हैं, कारण उनको उस कर्म का फल सिद्धि तुरंत मिले। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी लोग अपने पूर्वजों द्वारा किए जाने वाला कर्म करें, जिसका सभी कर्म संपूर्ण शास्त्र सम्मत कामना रहित और संकल्प रहित है, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जिसने इंद्रिय सह अपने शरीर को जीत लिया है और समस्त भोगों का सामग्री का परित्याग किया है, ऐसे आशा रहित पुरुषों को केवल शरीर संबंधी कर्म करने से भी पाप नहीं लगता है। कुछ लोग द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं, कुछ तप रूपी यज्ञ करते हैं, कुछ योग रूप में यज्ञ करते हैं, कुछ लोग अहिंसा द्वारा यज्ञ करते हैं, कुछ लोग वेद अध्ययन रूपी ज्ञान यज्ञ करते हैं। जितेंद्रिय, साधना परायण और श्रद्धावान मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त होते ही उसी क्षण उसे भगवत प्राप्ति रूपी परम शांति का लाभ अनुभव होता है। हे अर्जुन, पूर्वी काल में भी जिनके मोह, भय और क्रोध नष्ट हो गया था और अन्य भाव से मुझे पूजते थे, अंत में मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। चौथा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। महात्म्य फलश्रुति। इस चौथे अध्याय के पढ़ने या सुनने से मनुष्य श्राप से मुक्त हो जाता है और मुक्ति मिलती है, धन दौलत मिलती है और हर इच्छा पूर्ण हो जाती है।